मेरे प्यारे पंजाब के बहनों और भाइयों, मैं तरसेम लाल एडवोकेट पठानकोट से आपसे चरणजीत सिंह चन्नी का जो उन्होंने लोकसभा में जो अनागरल बातें कही हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आमंत्रित करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी अनागरल बातें ये कही हैं। पहली बात कि उन्होंने अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में सब कुछ बोला है। एक खालिस्तानी की सपोर्ट में आगे हमने पंजाब में कोई कम त्रासदी नहीं सही। सन 80 के 90 तक के डिकेड में हमने देखा कि किस तरह से त्राही त्राही मची हुई थी पंजाब में। कितने लोग हिंदू और सिख मारे गए। अकेले हिंदू नहीं मरे, सिख भी मरे। तो उनको क्यों मरे? क्योंकि ऐसे अनासर बढ़ गए थे जो खालिस्तान चाहते थे। हालांकि भिंडरांवाले ने खालिस्तान कभी नहीं मांगा था, परंतु उनकी जो रेडिकलिज्म थी वो और जो उग्रवाद था वो सब उन्हीं लोगों का फैलाया हुआ था और उन्हीं ताकतों को ही ये आज खड़ा करना चाहता है चरणजीत सिंह चन्नी। वो जरा सोच के बोले कि यदि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना तो समाज और देश कहाँ जाएगा। उसको कोई चिंता नहीं है देश की, उसको चिंता है कि कहीं किसी तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश का बन जाए। और दूसरी बात, उसने बड़ी शर्म की बात कही उसने, जब उन्होंने रमनीत सिंह बिट्टू को कहा कि आपके दादाजी तो शहीद थे परंतु वो मरे तब जब आपने बीजेपी ज्वाइन करी। अब मैं चरणजीत सिंह चन्नी को पूछता हूँ कि आपने तब मर गए थे जब गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी ने अटैक करवाया था और गोल्डन टेम्पल को अटैक कराने में पूरी साजिश थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की। एक पुलिस की इजाज़त के बिना एक सुई अंदर नहीं जा सकती यदि इंदिरा गांधी चाहती। उन्होंने कितना ही वहाँ पे असला इकट्ठा होने दिया और फोर्टिफिकेशन पूरी उनको करने दी कि वो उग्रवादी जितने थे पूरी तरह से लैस थे हर हथियार से। तो तब जाकर उन्होंने कहा कि अब अटैक करना अनिवार्य हो चुका है और इस अनिवार्य को असेंशियलिटी को लेकर उन्होंने उसके ऊपर गोल्डन टेम्पल पे अटैक करवा दिया और सारा हमारे आस्था के ऊपर इतना बड़ा आघात किया कि आज भी हमारे लिए गोल्डन टेम्पल पे जो उन्होंने अटैक करवाया वो असहनीय है। वो हमें वेदना देता है, दर्द देता है। चन्नी को नहीं दर्द देता? चन्नी को शर्म नहीं आती कि ऐसी कांग्रेस में जो जा पहुंचे हुए हैं जिस कांग्रेस ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक करवाया? चन्नी को शर्म नहीं आती? जब उन्होंने 1984 के दंगों में सिखों को दिल्ली में कितने सिखों को गलों में टायर डाल के मार डाला था। आप किस शर्म मुंह से आप कांग्रेस में बैठे हुए हो? कौन हो आप तो सिख हो ही नहीं सकते। तो आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले बेअंत सिंह साहब को? वो देश पंजाब के लिए मरे, वो देश के लिए मरे, वो आपकी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं मरे। आपको सही जवाब दिया रमनीत सिंह बिट्टू ने कि मेरे दादाजी देश के लिए मरे, कांग्रेस के लिए नहीं मरे। और आपका औकात क्या है सब लोगों का? मैं एक भी सिख लीडर को जो कांग्रेस में है ना उसकी कोई औकात नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसको अपना धर्म नहीं प्यारा, उसको देश नहीं प्यारा, उसको कांग्रेस प्यारी है, उसको अपने ओहदे प्यारे हैं। उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, एमपी बना दिया जाए, यही उनको प्यारा है और कुछ नहीं इनको चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ चरणजीत सिंह चन्नी को, आगे से थोड़ा संभाल के बोलो। पंजाब के लोग आपकी बातों को ऐसे सहन नहीं करेंगे, वो उठेंगे आपके विरुद्ध। मैं लोगों को कॉल देता हूँ कि यदि चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे फिर से कोई ऐसी बकट बात करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पंजाब में। और जलंधर के लोगों को मैं खास तौर पे कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को एमपी बना कर भेजा। इसको जब भी मौका मिलता है इसको उतारिए नीचे, इसको इसकी दिखाएं कि कहाँ पे इसकी सही पोजीशन है, इसकी कहीं इसको बटाना है। ऐसे देश को बर्बाद करने के लिए चले हुए हैं ऐसे लोग जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं और होके इतना दर्द सह के भी अब इनको कांग्रेस में जाके उनके तलवे चाटने को इनका काम है और कोई कुछ काम ही नहीं रह गया इनका। तो मेरे वीर पंजाबी वीरों, मैं आपसे यही बेनती करना चाहता हूँ कि सत्य को पहचानो। हमारा हिंदू पंजाब ये हमारी सबकी विरासत एक है, ये गुरुओं की विरासत हर एक हिंदू मानता है। कोई ऐसा पंजाब में हिंदू नहीं है मैं कोई सिर फिरे को छोड़ दूँ। आरएसएस को, जिसको आप एक गलत संस्था समझते हो, मैं सिख भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आरएसएस सिखिज्म को अपना ही रूप मानती है। इसी से आपको तकलीफ होती है, क्योंकि यदि आरएसएस मिल गई तो आप सोचते हो कि पता नहीं हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। संघ स्थान में ये गीत गाया जाता है, पिता बारे ते लाल चारे बारे ओ हिंद तेरी शान खतरे, हेठ गुरां दे नीला घोड़ा हेठ गुरां दे। ये गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं संघ स्थान पे आरएसएस के शाखाओं में।
तो आप मत डरिए आरएसएस से। आरएसएस आपकी सबसे बड़ी सहयोगी संस्था है, इसको मत बदनाम कीजिए कि वो सिखों के विरुद्ध है। बिल्कुल नहीं। कोई भी सिख, एक भी सिख यदि मुझे आरएसएस का कोई एक वचन बता दे, एक कर्म बता दे जिसमें उसने सिखों के विरुद्ध बोला हो, तो मैं उनसे क्षमा याचना करने को तैयार हूँ। कुछ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए अपने मन को ठीक करो, हिंदू सिख एकता को बनाओ। ये आज की रेडिकल सिखिज्म के कारण हमारे में एक डिवाइडिंग लाइन आ गई है। अब जो खालिस्तान के लोग थे ना, जो पहले भिंडरांवाले का उन्होंने स्थान बनाया हुआ है गोल्डन टेम्पल में, अब जब भिंडरांवालों को आप हीरो कहोगे तो समाज में हिंदू उसको नहीं मानेंगे। हिंदू कभी भी भिंडरांवाले को नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पिछले वीडियो निकाल के सुनो तो कैसे कैसे उन्होंने काल दिए हैं हिंदुओं को मारने के। दुन्नी चंद, ये वो, बहुत से ऐसे वीडियो आपको मिल जाते हैं। तो ये जो भिंडरांवाले को हीरो बना के गोल्डन टेम्पल में बिठा दिया है, ये इससे हिंदू समाज और सिख समाज में ये बहुत भेद आ गया। ये कुछ लोगों के हाथों में सारी सिख राजनीति चली गई है। जो बड़े बड़े सिख इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाप रे, सिखों में इंटेलेक्चुअल्स की कोई कमी नहीं है, परंतु मुझे दुख है कि वो भी आगे आके असर्ट नहीं करते, वो नहीं बताते जनरल सिख मसीज को कि सही क्या है और गलत क्या है। वो भी इनकी दुखों से, इनके डरते हैं, मैं ये समझता हूँ यदि सच बोलूँ तो। इस उनको भी आगे आना चाहिए। और सिखिज्म एक बहुत बड़ा शानदार धर्म है हमारे हिंदुस्तान में जो जिसने जन्म लिया। और इसको यदि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको सही इसका स्वरूप दुनिया के सामने नहीं रखेंगे, तो सिखिज्म भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जानी जाएगी। इसको ये परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है कि ये संस्था वो है, ये सिखिज्म धर्म वो है जो सभी का सुख मांगता है। सभ्य एको पहचानबो, मानव की जात सभ्य एको पहचानबो। देह गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी ने कहा है, एक पिता एक इसके हम बार। इतने इलाही वचन देने वाले सिख गुरु, और हमने आज 8 सिख गुरुओं को पंजाब को छोड़कर बाहर कोई जानता नहीं है। और जबकि सिख गुरुओं की सारी दुनिया में प्रशंसा होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए, और उनको उनके मार्ग पर चलने के लिए लोग प्रेरित होने चाहिए। अभी मोदी साहब ने बाल दिवस मनाने की बात कही है, तो देखो कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए और दुनिया को किसी को पता नहीं है। अब बाल दिवस मनाएगा सारा देश, तो सभी बच्चों को पता लगेगा, सारे देश में पता लगेगा कि ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सपूत थे जो शहीद हो गए अपने देश के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए। तो इसलिए मैं सभी सिखों को आज मैं ये आह्वान देना चाहता हूँ कि यदि आप अभी भी रहते नहीं सुधरे, नहीं आपने संभाला अपने आप को, आप नहीं गाइडेंस दी सिख मासिस को, तो ये समाज आने वाले समय में बहुत दूर नहीं है। जो रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, जो खालिस्तानी एलिमेंट बढ़ रहा है, वो जब पंजाब को ओवर कर जाएगा और उसके बाद पंजाब में शांति रहने का कोई मकसद नहीं बनता। शांति पंजाब की पहली कैजुअलिटी होगी। टाइम इज़ नाउ, you cannot wait for it, act now, and herein lies the solution. Whatever I have spoken out of the anguish in my heart. Kindly appreciate it and act accordingly. This is my soulful prayer in the feet of every Punjabi, every Sikh bhai, every Sikh बहन, every Sikh intellectual. सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि भाइयों उठो, मिलके प्रेम से अपने पंजाब को संभालें। ये आग लगाने वाले चरणजीत सिंह चन्नी जैसे, मेरे बेअंत सिंह जी को कह दिया वो मर गया है, ऐसे बहादुर शेर के ने मुझे उनकी बचपन की कहानी याद है। ये 1947 की, एक पुल के ऊपर कुछ मुसलमानों को हिंदुओं ने रोक लिया था, उनको मारने के लिए हिंदू जत्था था वो। तो गुरु अपने बेअंत सिंह जी उनके सामने खड़े हो गए थे कि मैंने मुसलमानों को नहीं मारने देना। ऐसे शूरवीर, ऐसे योद्धा, ऐसे शेर आदमी को आप कहते हो कि वो मर गया। बाप रे बाप रे। आप चरणजीत सिंह चन्नी जी, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे शब्द देने के लिए सरदार बेअंत सिंह जी को। आज हम यदि शांति से पंजाब में बैठे हैं तो हम बैठे हैं बेअंत सिंह जी के कारण, हम बैठे हैं डीजीपी गिल के कारण, केपीएस गिल के कारण। आज उनको कुछ भी कहो आप, जो रेडिकल सिख्स हैं वो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को पसंद नहीं करते। क्यों? मैंने खुद देखा हुआ है कैसे उग्रवादी सड़कों पे हिंदू नौजवानों को मार देते थे। मैंने खुद गोली बजती हुई देखी हुई है, और उस नौजवान बच्चे को जो
27-28 साल का लड़का था, जवान, उसको तड़पते हुए देखा मैं गोली के साथ, और जो गोली मारने वाले थे भाग गए। ऐसी घिनौनी हरकतें की हुई हैं। डिलवा में हिंदुओं को बसों से निकाल कर मारा था। क्या पंजाब का हालात किया हुआ था? ये किसने करवाया? ऑल बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कांग्रेस से बचो मेरे भाइयों, ये आपको कहीं भी हाथ तक लगाकर ये बर्बाद कर देगी। इसलिए फिर मैं कहूँगा कि कृपया सिचुएशन को संभालिए, समझिए और आगे बढ़िए, प्यार से बढ़िए, गुरु के रास्ते पे चलिए। धन्यवाद।